अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। पिछला और पिछड़ा। पहले अगाड़ी पिछाड़ी, आगा पीछा और आगे पीछे के जोड़ों को अपनी याददाश्त में लाइए। फिर अगला का भी इसके विपर्याय पिछला के साथ बना जोड़ा याद कीजिए। अगला पिछला। अब देखिए कि पिछड़ा इस दृष्टि से अकेला है, जिसका कारण हम आपको अभी कुछ देर में बताते हैं। संस्कृत के पश्चात से हिंदी के पीछा यानी कि पृष्ठभाग को विकसित मान लिया जाता है। इस पीछा से ही पीछे अव्यय की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ लोग इस पीछा से ही पिछाड़ी और पिछला को व्युत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पश्चात और पश्चिम से विकसित बताते हैं। यही हाल पिछड़ना का यानी कि पीछे रह जाना का है, जिसे कुछ लोग हिंदी के पीछे से व्युत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी जड़ें संस्कृत के पश्चात में खोजते हैं। यहाँ हम दो अन्य संबंधित शब्दों पिछलग्गू यानी पीछे लगा हुआ, पीछे पीछे चलने वाला, और पिछवाड़ा पीछे का भूभाग, मकान का पिछला भाग को भी याद मात्र करके इसे छुट्टी पा लेते हैं। पिछला यूं तो पीछे की ओर या पीठ की ओर या बाद का है, पर प्रयोगानुसार इसका अर्थ पहले का भी निकलता है। उदाहरण के लिए, पिछला गाना अच्छा था। पिछले दिनों की बात है। पिछला सीधे विशेषण है, जबकि पिछड़ा सादा विशेषण ना होकर कृदंत विशेषण पिछड़ा हुआ है। इसलिए इसका अगड़ा जैसा कोई विपर्याय नहीं होता है। ये पिछड़ना से पिछड़ के बना हुआ भूत पक्षी कृदंत है। पिछड़ा विकास की दृष्टि से पीछे होता है। वो उन्नति न करने या न कर सकने वाला होता है। वो हर दौड़ में पिछड़ने वाला होता है। कक्षा में बैठे हुए लड़कों के बारे में सब जानते हैं कि पिछला लड़का कौन कौन है और पिछड़ा लड़का कौन कौन है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arpanedio.com की प्रस्तुति।